अच्छा, मोदी जी को गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है, कह रहे गरीबों की बड़ी मदद की, लग रहा है काम? मुझे तो नहीं लग रहा भाई, क्योंकि गरीबों की मदद होती तो सामान सस्ता होता है, गैस सिलेंडर सस्ता होता, पेट्रोल सस्ता होता, आटा सस्ता होता, दालें सस्ती होती, दूध है, और पूछेगा इनसे पूछिए बताएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, काम हो रहा है? कह रही है मोदी जी, कह रहे हैं कि अब जनता आँख खोल के वोट देगी कि कितना विकास हुआ है देश में। हमें तो लग नहीं रही है जब वोट देगी मोदी जी को, क्योंकि महंगाई इतनी, कितने साल हो गए जीते जीते, अभी तक तो कोई मतलब हम लोगों को, गरीब आदमियों के लिए कोई संता करी नहीं उन्होंने। जो किसी चीज़ में कमी करते हो, जैसे सस्ताई करते हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी उन्होंने आज तक। तो क्या लग रहा है फिर 24 में अब किसकी सरकार आएगी? हमें तो कांग्रेस की लग रही है। कांग्रेस की बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, वोट चोरी ना हुआ तो कांग्रेस की आएगी, अगर उन कहते वोट चोरी हुआ तो ऑब्वियसली बीजेपी की आएगी। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, मोस्टली मैंने अभी भी मैं ना पीछे के डिबेट में था, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि हाँ जी महंगाई क्या है या क्या, कहते कई तरह के क्वेश्चन पुट कर रहे थे। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ ओपनड बाय मोदी गवर्नमेंट, किसी को जवाब नहीं आया। नंबर 2, मैम 10 सालों में जो मिडिल क्लास था वो यहाँ का यहाँ पहुँच गया, क्योंकि उन लोगों को ना तो प्रॉपर रोज़गार मिल रहा है। जो जॉब्स पे लगे हुए थे, पहले 8 घंटे की जॉब होती थी, अब 12 घंटे उनको ऑलरेडी जॉब करना पड़ रहा है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आप यू कैन आस्क एनीबडी, ही कैन बेटर एक्सप्लेन देन मी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पप्पू है जी, कहते आलू डालो सोना निकलता है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, जो बंदा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो और इस बेवकूफ़ पीएम के बराबर खड़ा कर दिया जाए, आज तक बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने, मोदी ने 10 सालों में एक कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। अगर वाकई उसमें दम है तो राहुल गांधी से डिबेट करें, डिबेट करके दिखाए। दूसरे नंबर पे अब कह रहे हैं जी मोदी जी ने जी वैक्सीन लगवाई, वो कहते जी ये तो चलो कहते मोदी जी का कोई कसूर नहीं था। अगर मोदी जी का कसूर नहीं था, जब वो बर्तन बजवा रहे थे तब अपनी फोटो को चिपका रहे थे, अब क्यों शर्म के हमारे फोटो उतरवा दी? और नंबर 2, यहाँ पे मैंने दिल्ली में एक चीज़ नोटिस की, आई एम फ्रॉम पंजाब, नॉट ए बिलोंग फ्रॉम हियर, कोई बिजनेस के रिलेटेड मैं यहाँ पे आया हुआ था, क्योंकि पंजाब के लोग मोस्टली किसान स्ट्रगल कर रहे हैं कृषि बिलों के खिलाफ, बिकॉज सर वो दे आर ए एजुकेटेड पर्सन। बिकॉज सर आप किसी भी शोरूम पे जाते हो, आप शर्ट लेते हो, इतनी उसकी MRP होती है 399, अगर शोरूम वाला शर्ट MRP पे बेच रहा है तो हमारे जो पंजाब के किसान हैं वो अपनी फसल MRP पे क्यों ना बेचें? ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे ये जो यहाँ पे जो करियाने की दुकानें वाले हैं, कपड़े की दुकानें वाले हैं, उनकी आवाज़ होती है जी मोदी मोदी मोदी, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा? अगर ये गवर्नमेंट दोबारा आ गई तो सर ये करियाने की दुकानों पे कोई सामान नहीं मिलेगा, ये करियाने की दुकानें सारी बंद होगी, सब आप रिलायंस के स्टोरों में जाओगे, अडानी के स्टोरों में जाओगे, जो सब्जी भी है। अब जम्मू कश्मीर के किसानों का क्या हाल है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेबों पे की अडानी के साथ, अडानी ने 12 रुपये किलो सेब खरीदे और 200 रुपये किलो बेचे, वहाँ के तो किसान बर्बाद हो गए। तो जो ये कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू के साथ हैं, वहाँ पे जो निष्कासित हुए थे, जो कहते पंडित, कश्मीरी पंडित, उनका तो आज तक आता पता नहीं चला, वो तो रो रहे हैं कि यार हमारा क्या हाल कर दिया, क्योंकि जो रहती कुती इसके साथ आवाज़ उठाई थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने जूतियाँ मार के और भगा दिए। कहाँ भाग ले? कहने का मतलब जो बात ढकी हुई थी इसने फिर नंगा कर दिया। ठीक है ना। आज की डेट में सर, चाहे सर कोई भी माइंड ना करना, क्योंकि मैं कोई मेरे पंजाब में ना तो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना तो कांग्रेस की, और मैं इंडियन हूँ, और इंडियन होने के नाते मैं एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पे जितने भी बंदा खड़ा हुआ है, किसी का एक का भी बच्चा कोई MBBS कर रहा है, कोई IAS कर रहा है, IPS कर रहा है। ये कह रहे हैं जी मोदी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। मैडम हरियाणा में, यूपी में सरकारी स्कूल मोस्टली 90% के करीब बंद हो चुके हैं। हरियाणा में 50+ सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। कारण क्या कि जब गरीब बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो आगे पढ़ाएगा कहाँ? जो इलेक्ट्रो बॉन्ड है, इन लोगों ने जितनी भी करप्ट पार्टीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, जिनसे जो धोखा, जिसने फ्रॉड किया है, जो बीफ बेच रही हैं, कोई भाग रहा है, कोई सीरम इंस्टीट्यूट जाली कहते मेडिसिन बना रहा है, उन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि ये जी इनकी कंपनीज बहुत अच्छी है, हम लोग इसके साथ खड़े हुए हैं। जितने चोर हैं, जब हरियाणा के पहलवान बेटियों के साथ जहाँ पे दिल्ली में ही इतनी बेइज्जती हो रही थी, तो कोई भी दिल्ली वासी, चाहे वो कांग्रेसी है या कोई दिल्ली वासी, कोई खड़ा नहीं हुआ, सब चोरों के साथ रले हुए थे। अच्छा, भाजपा लगातार नारा लगा रही कि मोदी से ही होगा, देश का कुछ विकास होगा तो मोदी से ही होगा। मैडम, विकास की एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे ना यूपी बिहार में माइंड मत करना सर, मैं वैसे एक कॉमन बात कर रहा हूँ। यूपी बिहार वाले बंदे बहुत उछल कूद के कर रहे हैं, ओ मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। हमारे योगी ने बहुत काम किया। मास्टर जी, अगर योगी ने काम किया तो आप लोग दिल्ली में आम लेने आए हो? यूपी में वेल सेटल करो। 80% कम्युनिटी यहाँ पे दिल्ली में आउट ऑफ स्टेट से आती है, और दिल्ली पे बर्डन कितना है सर, ऑटोज कितने हैं, आपके पास रोजगार कितने हैं। हर बंदा 5:30 सुबह उठता है, जॉब के लिए निकल जाता है, अगर टाइम पर नहीं पहुँचेगा तो वो निकलेगा। मैडम, सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी की ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो भीड़ में उछल कूद कर रहे हैं, कभी उनकी पैंट उतरवा के देखो, उनकी चड्डी भी फटी हुई पहनी होगी उसमें। अच्छा, ठीक है कि नहीं, उसमें भी सुराग होगा। कारण क्या है, जो बंदा अपनी पत्नी का नहीं हो सका तो वो तुम लोगों का क्या होगा? ठीक है जी। अच्छा, मोदी जी तो अब देश को अपना परिवार बता रहे हैं, कह रहे देश के लिए काम कर रहे हैं, मेरा परिवार है। मैडम, ये भी तो मोदी के परिवार में आते, पूरा देश उनका है। ऐसा है मैम, मेरा इनका यूपी में रोजगार नहीं है। अभी जस्ट ही बगल में नोएडा एक शहर है, इनको शायद जानकारी नहीं होगा। वहाँ हरियाणा से भी लोग आके जॉब कर रहे हैं, पंजाब से भी आके कर रहे हैं, बंगाल से भी आके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरा देश एक है। मोदी का व्यू है वन नेशन वन राशन, सारा चीज़ वो एक करने में लगे हैं। अच्छा, जातिवाद भी नहीं उनके अंदर नहीं है कि कोई ये फला, जिसका आई एम अम्बेडकर, इन्होंने कहा भी मैं अम्बेडकर हूँ, हम कहें हम राम हैं। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। नहीं, लगता है कह रहे सबको एक करने में जुटे हुए हैं मोदी। मैम, मैंने एक ही एग्जांपल भाई साहब से पूछता हूँ, जिस बंदे, एक मिनट मैम, जिस बंदे ने 10 साल तक कभी कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, कैसे नहीं कॉन्फ्रेंस किया? बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सर, कभी मीडिया के साथ या किसी लीडर के साथ कॉन्फ्रेंस की, कभी नहीं की। अभी मीडिया पे कल उनका इंटरव्यू आ रहा था मैडम, अभी कल वो दीपक चौरसिया के साथ आ रहा था, उसके क्या नाम है, जो मीडिया, हम लोग तो मीडिया देखते ही नहीं, हम लोगों ने गोदी मीडिया को बंद कर रखा है। आपके मन की बात, इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस तो अलग होता है ना, कभी भी बैठ के कई पत्रकारों के साथ उन्होंने किया जो उनके सवाल जवाब करे। क्या बोलते हैं, इंडिया टीवी है और एनडीटीवी इंडिया, सारे 1-to-1 इंटरव्यू। नहीं, पूरा जो डिबेट होता है, सारा डिबेट होता है। मोदी की बात करते हैं मेरे भाई। मैं छोटी सी बात, एग्जांपल एक ही बात पूछना चाहता हूँ, हाउ मैनी यूनिवर्सिटी ओपन्ड बाय मोदी गवर्नमेंट इन 10 years? मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, यूपी में 5 यूनिवर्सिटी खुला है। हाँ जी, कम से कम 5 एम्स खुले हैं। हाँ। इतने सारे ट्रेन की वंदे भारत ट्रेन दिए गए, कैसे नहीं डेवलपमेंट हो रहा है? वंदे भारत में जाना नहीं। सर सुन तो लो, वंदे भारत ट्रेन का हाल, रोटी का हाल कल परसों ही दिखा रहे थे। यूपी में हुआ है, यहाँ पे आई नहीं ट्रेन है, वंदे भारत नहीं पता है। नमो भारत यूपी में। जवाब मेरे भाई, एक मिनट, बहुत सारे चल रहा है। यूपी दिल्ली से बात तो सुनो, आप यूपी होके जा रहा था। मोदी के सपोर्टर, आप मोदी के सपोर्टर, आप मोदी सुन तो लीजिए सर, मुझके साथ है सर। दूसरे नंबर पे मेरे को 10 काम अच्छे गिना दो, मैं आपके पाँव को हाथ लगाऊंगा अगर 10 काम आपने गिना दिए। एक जय श्री राम नहीं इसी बोला। बात पे काम नो जय श्री राम, नो अम्बेडकर। हाँ, हम केवल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति का इलाज आज के डेट में, कैंसर हो, बड़े बड़े बीमारियां, 5 लाख का आयुष्मान योजना है, जिससे हमारे गांव के भी 10 लोग, पंजाब के भी कितने लोग, इनको गिनती अब होगी पता, दिल्ली के भी कितने लोग आयुष्मान योजना से लाभ उठा चुके हैं। ये इससे पहले नहीं था। 5 लाख रुपए तक कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है, बीमार आज जाएगा तो आधा पैसा दवाइयाँ मिल 3,000 रुपए में नौकरी करते थे, हमारे शॉप पे ही हम 3,000 सैलरी देते थे, आज 15,000 लेबर की सैलरी दे रहा हूँ। मेरा ये हम भी नौकरी करते थे, हमारी सैलरी बढ़ गई है। पहले आपको बचत हो पा रहा है, लग रहा है। बिल्कुल कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टर्नओवर क्या है, मैं वैसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। यू कांट पर्सनली नहीं सर, आप जवाब नहीं दे सकते उसका। कारण क्या है मैम, जब कुछ बच ही नहीं रहा तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे ये लोग? कुछ नहीं देंगे। कारण पता क्या है मैडम, राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, जब कुछ बोलते हैं, मोदी की खुद की जाली की डिग्री है,
कोई वो डिग्री आज तक साबित नहीं कर सका। और दूसरे नंबर पे मैम जो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन, जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, जो कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके आया है और उसके दादी ने भी शहीदी दी है और उसके पापा ने भी शहीदी दी है, ठीक है ना, और उसका परिवार पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट में लगा हुआ है सेवा के लिए, ठीक है ना। कारण क्या है कि उस लोग को ये लोग बेवकूफ़ साबित करने पे तुले हुए हैं। मैडम धर्म के आधार पे जो श्रीलंका था वो धर्म के आधार पे कंट्री बर्बाद हो गई और इंडिया भी इस टाइम उसी कगार पे चल रहा है। और मैं देशवासियों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ सर, मैं नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दो या मोदी को दो, ना दो, किसी को भी दो, लेकिन जो काम सही कर रहा है वो जेन्युइन है, जिसने कि ना तो किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ाई हो, ना किसान बेटियों से बलात्कार हुए हो, ना किसी से हेरा फेरी की हो, ना किसी से करप्शन की हो, उस बंदे को वोट देना, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।